जय हिंद दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज लाभ हानि के कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो उसे क्रय कहते हैं और बेचा जाता है तो उसे विक्रय कहते हैं। अगर किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदने के बाद उसे बेचा जा रहा है 120 रुपये में, तो कहा जाता है कि 20% का लाभ हुआ। लेकिन अगर कोई अंकित मूल्य हो, इस वस्तु का कुछ अंकित होगा, वह अंकित अगर कहा जाए कि वह 100 रुपये हो और कहा जाता है कि छूट दे दिया जाए, तो 10% अगर छूट दे दिया जाए तो यानी इसका मतलब यहाँ पर ये 90 रुपये में बिकेगा, 90% पर। तो देखिए वस्तु एक ही है, अब दोनों वस्तुओं के लिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य अलग अलग होंगे, लेकिन विक्रय मूल्य दोनों का बराबर होगा। तो इसी को बराबर करने की बात आएगी और इसी पे आप लोग सवाल कुछ देखते हैं। चलिए देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया है। एक डीलर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 5% लाभ कमाना चाहता है। उसे क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। यहाँ देखिए अंकित मूल्य दिया है और 10% छूट देने के बाद, यानी अगर अंकित होगा 100 तो 10% छूट देने के बाद उसका विक्रय कितना होगा, 90। यानी ये अगर कट जाएगा तो 10:9 हो जाएगा। अब क्या कह रहा कि वह 5% लाभ कमाना चाहता है। तो लाभ कब कमाएगा, लाभ जब बेचेगा तब। तो यानी क्रय यहाँ पर कर लिया जाए 100 हो जाएगा और 5% लाभ कमाना चाहता है तो यहाँ पर 105 में बेच देगा। अगर इसको काटा जाए तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 0, यानी 21:20 हो गया। अभी बताएं कि जब इस तरह का कंडीशन आ जाए तो यहाँ पे विक्रय मूल्य को बराबर करना होता है। तो विक्रय मूल्य को बराबर करने के लिए 21 का गुणा यहाँ किया जाए, 9 का गुणा यहाँ किया जाए, या फिर यह 21 जो यह जगह खाली है इस जगह को भर दिया जाए और यहाँ पर 9, इस 9 को यहाँ लिख दिया गया है, इस 21 को यहाँ लिख दिया गया है। अब देखिए 10 का गुणा 21 में करेंगे, आपस में गुणा कर देते हैं तो 210 हो जाएगा। इसका करेंगे 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 और फिर ये 9 दूनी 18, 180। यानी क्रय मूल्य उस वस्तु का 180 है तो अंकित मूल्य 210 है। तो कितना बढ़ा करके लिखा गया है, देखिए 210 में से 180 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 30। तो वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि प्रतिशत 30/180 गुणे 100। 30 से करना 30, 30 छक 180, यानी 100/6 हो गया। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 16×5 80, 16×6 96, 16 सही 4/6, यानी यह 2 दूनी 4, 2 3 6, 16 सही 2/3% बढ़ा करके वह लिखना चाहिए। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है। एक दुकानदार अपने माल की बिक्री लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 30% की छूट भी देता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। अगर वहाँ पर लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है यानी अंकित करता है, तो अगर लागत कीमत होगा, यही लागत कीमत उसके क्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी जितने में वो खरीदा है। अंकित किया होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर उसका लागत 100 रुपया होगा तो अंकित कितना किया होगा, 120। अब अगर 120 करता है तो यहाँ पर कह रहा है कि वह निर्धारित करता है और 30% की छूट भी देता है। 30% अगर छूट देता है तो किस पर देगा, अंकित मूल्य पर देगा। यानी विक्रय यहाँ देखा जाए तो अंकित मूल्य पे अगर वह 100 रुपया अंकित होगा तो वह छूट के हिसाब से 30% देगा, तो यानी 70 पे वह विक्रय कर देगा। अब ये अनुपात में हो गए। देखिए 20 25 100, 20 छक्का 120। अगर ये काटें तो 10 दाहियम 100 और 7 ये हो गया। इस 10 को यहाँ पर लिख दिया जाएगा और ये 6 जो बचा है इसके सामने जो जगह खाली है इस 6 को यहाँ लिख दिया जाएगा। देखिए कितना हुआ, 5 दाहियम 50, 6 दाहियम 60
और 6 सते 42, यानी उसका क्रय मूल्य 50 होगा तो अंकित मूल्य वह 60 किया होगा और विक्रय उसको वह 42 किया होगा। अब देखिए उसको क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि 50 में खरीद करके वह 42 में बेच रहा है, यानी हानि कितना हुआ। देखिए 50 से 42 अगर घटाएंगे तो 8 की, तो हानि प्रतिशत कितना हुआ 8, और विक्रय लागत मूल्य कितना है 50 पर और गुणे 100, 50 एक कलम 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16% की उसको हानि होगी। इस प्रश्न में दिया है एक व्यक्ति एक वस्तु उसकी कीमत के 3/4 मूल्य पर खरीदकर उसी कीमत से 50% अधिक पर बेचता है, क्रय मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ क्या है। यानी ये जो 3/4 दिया है, कह रहा हूँ उसकी कीमत के 3/4 मूल्य पर खरीदता है, यानी उसका कीमत अगर यानी अंकित मूल्य 4 होगा तो क्रय मूल्य उसका 3 होगा। देखिए अब क्रय अगर उसका 3 है तो अंकित मूल्य उसका कितना है 4। अब कह रहा कि उसको 50% अधिक पर बेचता है, यानी विक्रय जो होगा ये अगर अंकित मूल्य 100 होगा तो वह उससे 50% अधिक करके 150 में बेचेगा। 50 दूनी 100 और 50 तियाँ 150, ये 2 इसके सामने लिख देंगे और 3 यह 4 जो है ये यहाँ लिख देंगे। अब 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। अब देखिए 6 रुपये में खरीद करके वह 12 रुपये में बेचा तो उसको तो कुछ लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ 6 रुपये। और लाभ प्रतिशत की बात कही जाए, 6 रुपया लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य कितना है 6 रुपये पर और गुणे 100, यानी 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपका कितना हो गया 100% उसको लाभ हुआ। देखिए इस प्रश्न में दिया है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि नगद खरीद पर 12.5% बट्टा देकर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 140 रुपया हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर 12.5% दिया, 12.5% और 20%। 12.5% का मान कितना होता है 1/8 और 20% का मान होता है 1/5। अगर इसको 12.5% पर भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा, और 20% यानी 12.5% जब जान रहे हैं कि इसको भिन्न के रूप में बदला जा सकता है तो भिन्न के रूप में बदल करके कर लीजिए। यानी अंकित मूल्य और विक्रय होगा। अंकित अगर इसका 8 रुपया अंकित होगा तो 1 रुपया छूट देगा, यानी उसको बेचेगा कितने में 7 रुपये में। और कह रहा कि वह 20% लाभ भी पाता है, यानी क्रय करेगा, क्रय मूल्य उसका कितना होगा 20% का मान 1/5 होता है, यानी 5 अगर उसका क्रय होगा तो जब बेचेगा तो 1 रुपया लाभ लेकर के वह उसको 6 में बेचेगा। इसको उसी तरह से कर लीजिए, 6 यहाँ पर हो जाएगा, 7 यहाँ पर हो जाएगा, 8 छठ 48, 7 छठ 42 और 7 पचे 35। अब देखिए यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य उसका कितना है 140, यानी क्रय मूल्य आपका 35 दिखा रहा है, यानी 35 का मान यहाँ पर दिया है 140, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य उसका कितना है 48, तो 48 का मान देखें 140/35 हो जाएगा और गुणे 48। 35 से अगर ये काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 से गुणा करें, 4 8 32 के 2, 3 बचा, 4 चौका 16, 16 और 3 19, 192 रुपया। देखिए यहाँ पर 152, ये गलती हो गई है, 192 है ये उत्तर इसका। देखिए इस प्रश्न में दिया है एक रेडियो 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% कम पर खरीदा गया होता
और 14 रुपये कम पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात क्या है, यानी ज्ञात करना यही। अब यहाँ पर इस सवाल में दिया है कि 2 बार, यानी उसका एक बार बेचा गया 16% लाभ पर और दूसरी बार वह कर रहा 25% लाभ, यानी 2 बार यहाँ विक्रय हुआ और 10% एक बार कुछ दाम पे ख़रीदा गया होगा, फिर उसका 10% कम किया गया, यानी 2 बार ख़रीदा गया और 2 बार बेचने की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ क्रय देखिए, क्रय इसका 100 होगा तो पहले बार विक्रय कितना हुआ होगा, 16% लाभ पर, यानी 16% अगर इसमें जोड़ दिया जाएगा प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 116। अब कह रहा कि नया क्रय क्या होगा, -10 कर लीजिए, यानी 90 होगा। यानी जो पहले 100 रुपये में ख़रीदा गया था, अब उसको कह रहा है कि वह 90 में अगर ख़रीदा गया होता और उसे 25% का तब लाभ होता तो 14 रुपया कम भी मिलता। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि 25% लाभ हो रहा है, यानी प्लस 25%, तो कितना होगा 90 का 25% देखा जाए तो कितना होगा 90 गुणे 25/100। यह इससे कैंसिल हो गया, 9 × 5 = 45 के 5 और 9 दूनी 18, 18 4 22, यानी 22.5। 90 में 22.5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112.5। अब कह रहा कि रुपए की बात कर रहा कि 14 रुपया कम मिलता है, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 116 में यहाँ बिक रहा था, 112.5 में यहाँ पर बिक रहा है, तो कितने की कमी हुई, 2 जाएगा 3.5 की कमी, यानी जो 3.5 की कमी है यही आपका दिखा रहा है कितना 14 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना होगा 100 का देखते हैं मान कितना होगा 14/3.5 गुणे 100, यानी 14 और यह बटे 35 कर लिया जाए और यह दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 10 से गुणा किया जाएगा, फिर यहाँ पर 100 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, 5 से अगर ये काटेंगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 का 100 में गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, यानी इसका क्रय मूल्य क्या होगा 400। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम पर खरीदी होती और 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसको भी 2 बार खरीदने की और 2 बार बेचने की बात कर रहा है, यानी अगर इसका क्रय हम क्या करें 100 मान लें तो विक्रय कितना होगा 10% हानि पर, यानी इसको 90 में बेचा और कह रहा कि उसे 20% कम पे खरीदा होता है, यानी -20 नया क्रय, तो कितना हो जाएगा 20 कम करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो उसे 40% का लाभ होता है। तो अब बताइए प्लस 40% अगर करेंगे तो कितना होगा 80 का 40%, 80 × 40/100 अगर कर रहे हैं तो ये 0 कैंसिल, 8 चौका 32, यानी 80 में 32 रुपया और अधिक मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा इसमें 112 रुपया, यानी 112%। अब बताइए कितना अधिक पाया हुआ 190 में पहले बेच रहा था, अब 112 हो गया, तो यानी कितना मिल गया उसको 22%। अब यही दिया है 22% का मान आपका 55 दिया है, तो क्रय मूल्य पूछा है तो 100% हो जाएगा 55/22 और गुणे 100, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55 और 2 से ये काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा, यानी 5 × 5 = 25, 250 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी ये।